जय हिंद एवरीवन। आज आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में हूबहू एग्जाम की तरह जो कि 2024 में जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है और 15 प्रश्न आप लोग को जीके से पूछता है। तो आज आप लोग का जीके से ही 15 प्रश्न सिर्फ रहेंगे और आप लोग का 30 मिनट नहीं 15 मिनट टाइम रहेगा और 30 मार्क्स यानी 30 नंबर का आज आप लोग को प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। आज है 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 20वां दिन और इसमें आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी आप लोग को 80% प्रीवियस ईयर प्रश्न और 20% लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहला प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक एक प्रश्न आप लोग को अनिवार्य है कि एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए और एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। स्कोर बताना आप लोग के लिए नेसेसरी है। अपने को जांच कीजिएगा कि किस लेवल तक आप लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है या हो चुका है एग्जाम के लिए। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है आप लोग का कि कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, और ये पूछा गया जीडी में प्रश्न है। मैं बता दूं कि आप लोग को ये इंडियन आर्मी के जनरल ड्यूटी यानी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया है कि कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो ऑप्शन आप लोग सुनिएगा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का झारखंड हो जाएगा, जो कि कोयला सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाया जाता है तो वो भारत में है। भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अब इस हर मैं आप लोग को बता दूं कि हर प्रश्न में आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी साथ में समझना है ताकि प्रैक्टिस में थोड़ा धार लग जाए और आपके नॉलेज में भी। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखा भी है कि झारखंड राज्य का भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है और झारखंड का राजधानी रांची है। ये भी पूछा गया 2023 में। जो जीडी के एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता है कि पूछा था कि झारखंड की राजधानी कहाँ थी, तो रांची में है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है। देखिए मैं बता दूं आप लोग को कि स्पोर्ट से आप लोग को एक प्रश्न हमेशा 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, चाहे जीडी वाले हो, चाहे ट्रेड्समैन वाले हो, चाहे टेक्निकल वाले हो। ये स्पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए मिताली राज का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से है, टेनिस से, या बैडमिंटन से, या कुश्ती से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का कि मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। और इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है माय डिफेंस कि आप लोग का मिताली राज ये भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। कैसी है? टेस्ट महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में जीडी में देखने को मिला है, ट्रेड्स में भी ये देखने को मिला है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का ये प्रश्न कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग जरूर बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर स्थित उड़ीसा में है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। अब चलते हैं हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ये दिया गया है कि यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। अगर आप लोग को उड़ीसा ना दे के पुरी दे देता तो आप लोग को पुरी को टिक करके आगे निकल जाना है, क्योंकि सही होगा तटवर्ती शहर के पुरी में स्थित है। पुरी कोई जगह का नाम है, उस वहीं पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। चलिए 4 नंबर प्रश्न जो कि ये भी पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। पृथ्वीराज कपूर, या श्रीमती देविका रानी, या श्रीमती कानन देवी, या BN सरकार। बताइए इसका सही उत्तर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का श्रीमती देविका रानी जी है, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम ली थी, मतलब कि मिला था। अब इस प्रश्न से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आप लोग का कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया था। अगर लेटेस्ट में प्रश्न पूछे कि किसको 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो आप लोग वहीदा रहमान को क्लिक करके आगे निकल जाना है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। लेटेस्ट प्रश्न करंट अफेयर से भी देखने को मिला है 2023 एग्जाम में, जो 17 से 26 तक हुआ था। 5वां नंबर प्रश्न है आप लोग का स्क्रीन पर कि हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। बुक्स और राइटर्स को सिलेबस में भी दिया गया है, तो पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस भी लगाना जरूरी है। तो बताइए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है।
बाल गंगाधर तिलक ने या गोविंद बल्लभ पंत ने या गुरु गोलवलकर या महात्मा गांधी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी चाहते हैं तो प्रैक्टिस डेली रात 8 बजे इस चैनल पर होता है। वो प्रैक्टिस आप लोग को प्रीवियस ईयर को देखते हुए सेट किया जाता है डेली, और डेली आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है प्रैक्टिस के रूप में। और प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है क्लास के एंड होने के बाद। और जैसे ही आप लोग का क्लास एंड होता है आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हर क्लास के आज से जो आप लोग का ये जो 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 20वां दिन है, 19 क्लास भी अगर मिस कर दिए आज नए हैं तो आप लोग को पीडीएफ के साथ साथ क्लास भी वहाँ पर अपलोड होगा। आप लोग इजीली तरीके से प्रैक्टिस लगा सकते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग मैच कीजिए, सही है। 6 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 23 दिसंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का राइट उत्तर दिया गया है कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न पर। और 7 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि सबसे वैदिक साहित्य है, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, रघुवंश। इसका जो सही आंसर होगा जरूर बताइएगा। इसका ये पूछा गया भी प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद हो जाएगा, जो कि सबसे वैदिक साहित्य है। चलिए 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि 13 ताली लोक नृत्य, नृत्य से हमेशा आप लोग को प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको क्लियर कर लीजिएगा। और इस टॉपिक को आप लोग पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना है 36 क्लास का, जिसमें आप लोग को कंप्लीट ऑनलाइन सी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पूरा वहाँ पर प्रश्न टॉपिक वाइज करा चुके हैं। आप लोग जाकर नृत्य से टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, और आप लोग को प्रिपरेशन लेवल भी हाई हो जाए। तो बताइए इसका राइट उत्तर कि 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है या किस राज्य का है? केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है राजस्थान का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई दे रहा है वो सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न अब चलिए। 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि 2011 जनगणना से प्रश्न भी देखने को मिला था 2023 के एग्जाम में, इसीलिए जनगणना से भी आप लोग को प्रैक्टिस में भी मिलेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? बताइए। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। और इस प्रश्न से इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, ये याद रखिएगा। अगर घनत्व अगर आप लोग से पूछे वर्ग किलोमीटर पे तो 829 पर क्लिक कीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर। और 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? कन्याकुमारी, रांची, दुर्गापुर, रायपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का रायपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न चलिए। 11 नंबर प्रश्न आप लोग का दिया गया है कि धुआंधारा जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है? धुआंधारा जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तापी, इंद्रावती या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चंबल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स नर्मदा नदी होगा। धुआंधारा जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आप लोग का है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांध से पूछता है, वो भी ये प्रश्न पूछा गया है कि
सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांगड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध? तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर है। कमेंट में बताइए कि ये बांध कहाँ पर स्थित है। बट चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को इसका भी उत्तर मिल गया है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा बांध है। लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगर ऊंचा बांध पूछे तो भांगड़ा बांध हो जाएगा आप लोग का सही उत्तर। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस तट पर स्थित है? चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम? इसका जो सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। अगर आप लोग से प्रश्न पूछ दे कि जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, ये भी याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? धान, गेहूं या ऑप्शन नंबर सी है कपास या जूट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। गेहूं इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। लास्ट प्रश्न है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या होती है? ये भी पूछा गया प्रश्न है आप लोग का, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है? प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 18 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब बताइए आप लोग कि 15 में स्कोर कितना किए हैं? अगर 15 में आप लोग को 12 प्लस स्कोर रहा है तो आप 24 नंबर का यहाँ पर काम कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में फीडबैक दीजिए कि कौन से टॉपिक अभी आप लोग नहीं कंप्लीट किए हैं। जो नए हैं वो रेडी रहेंगे। 1 जनवरी से आप लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट होगा 2024 में, जो कि टारगेट रहेगा 2024 एग्ज़ाम क्लियर करना। ठीक है, और उसमें हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे। वही सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना है। सिलेबस हम लोग को हट कर नहीं पढ़ना है। सिलेबस का भी एक बार एनालिसिस करेंगे इसी चैनल पर, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ 75 डे हार्ड चैलेंज प्रैक्टिस चैलेंज के 21वां दिन में। जय हिंद, जय भारत।